इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षाओं का दौर जारी है और विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम भी आना शुरू हो चुके हैं। एमबीए परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और इस परिणाम से छात्र असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कई छात्रों को एटीकेटी आई है, उसी का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में छात्र एनएसयूआई के नेताओं के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया। दरअसल एमबीए परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और छात्रों का कहना है कि सिर्फ 20 से 30% छात्र ही पास हुए हैं और बाकी के छात्रों को फेल कर दिया गया है या उन्हें सप्लीमेंट्री दे दी गई है। वहीं ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया है जो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। इसी के विरोध में आज छात्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे। वहीं छात्रों ने कुलपति से चर्चा के दौरान कॉपियों की पुनः जाँच करने की मांग की। इसको लेकर कुलपति ने सिर्फ 2 विषय पर पुनः जाँच के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर भी छात्र संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। छात्रों की मांग है कि सारे विषयों की पुनः जांच कराई जाए। ये एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे और कुछ उनके साथ लीडर्स भी थे, तो वो लोग बता रहे थे कि एमबीए के पेपर में थोड़ी सी हार्ड मार्किंग हुई है, तो उनमें से बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए। 2 पेपर विशेष हैं जिसमें ज़्यादा बच्चों की एटीकेटी आई है, तो क्योंकि वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहे थे, तो हमने कहा नहीं, मतलब वैसे भी उनकी समस्या को समझकर भी हमने कहा कि जो 2 पेपर हैं उनकी हम एक तरह से रिव्यू करा देंगे। पूरी कॉपी ही हम एक बार को अगर जो भी चेंज आए तो पूरी कॉपी दोबारा जांच लेंगे, लेकिन उन्हीं 2 पेपर्स की। मैम एक समय ऐसा भी आया है जब ये बच्चे जो हैं वो अपनी मांगों को छोड़ के केवल अराजकता के उस पर ही चल रहे थे, नारेबाजी करने लगे थे, सोफे पर खड़े हुए सोफा फाड़ दो। सोफा भी फाड़ दिया। वो किया है, तो बच्चे जब मॉब में ऐसा होता है, लेकिन ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और बीच में हमने कहा भी, बीच में तो हमने कहा हमेशा ऐसा हुआ नहीं कि जब भी इस तरह की शिकायत आई हो हमने उस पर एक्शन ना लिया हो, हमेशा ही लिया है। पर वो कहने लगे कि नहीं, आप इंक्वायरी मतलब कभी बनती नहीं, वो किसी और रेफरेंस में कह रहे थे। तो हमने कहा उसकी राजनीति की बात अभी मत करो, अभी हम सिर्फ बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, और अगर जो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको हम दोबारा देख लेंगे। और अगर एक और जो तीसरे पेपर की बात थी उसमें भी हम सैम्पलिंग के आधार पर चेक करवा लेंगे कि वो सही है कि नहीं। कुल कितने विषय थे, कौन कौन से पेपर थे? ये एमबीए के पेपर्स थे और एक पेपर का कह रहे थे आउट ऑफ कोर्स है, तो उस पर भी हम लोग कमेटी के साथ बैठ के निर्णय ले लेंगे और 2 पेपर की हम चेकिंग उसमें दोबारा करें। ये हम लोगों ने थोड़ा सा ठीक से चल नहीं पा रहा था और बहुत पहले अपने ट्रस्ट का था, फिर बाद में हमारी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट हो गया था और उसके बाद अब फिर हम लोगों ने उसमें निश्चय किया है कि हम लोग उसको सरकार को ही समर्पण कर दें। तो क्योंकि वहाँ पर जितने भी जो बच्चे हैं थोड़े गरीब वर्ग से आते हैं, तो उनको अगर सरकारी कॉलेज होगा तो फीस वगैरह बहुत कम देनी पड़ेगी। मैम इसको लेकर रमेश बिंदुल आए थे प्रस्ताव लेकर। हाँ जी, ये उनका ये प्रस्ताव था कि या तो आप इसको बहुत अच्छी तरह चलाइए या नहीं तो फिर सरकार को दे दीजिए। तो अच्छी तरह से चलाने की हम लोगों ने कोशिश की है, पर उतना अच्छा वो चल नहीं पाया क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ भी सरकार का कोई सपोर्ट इतना नहीं मिल पाता हमें। ग्रांट्स हमारे खर्चे की तुलना में ग्रांट्स बहुत कम मिलती हैं, तो इतनी ज़्यादा सब्सिडी हम लोग भी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सरकार को सरेंडर। अब किस तरह का प्रस्ताव दिया जाएगा डीवी की तरफ से? अभी हम लोगों ने कहा है कि सरकार इसका अधिग्रहण कर ले तो बच्चों को भी फ़ायदा होगा और जो वहाँ के टीचर्स हैं उनको भी फ़ायदा। मैम ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीएवीवी इसमें असफल नज़र आ रही है। असफल तो वैसे हमारे मैनेजमेंट का पार्ट ही था, पर जितने समय में मैं आई मैंने कोशिश की कि वहाँ की थोड़ी व्यवस्थाओं को हम सुधारें, क्योंकि बहुत पहले से एक बार हम लोगों ने जो इनके सैलरी वगैरह नहीं मिली थी तब पैसे उनके दिए थे सब लोगों के, तो काफ़ी सारे पैसे हमारे फंसे भी थे। फंसने की बात नहीं, हमारे ही था, लेकिन उसका कुछ रिटर्न नहीं मिल पाया था। अगर वही पैसे सरकार की तरफ से हमें वापस मिल जाते तो हम उसके कॉलेज की ही बिल्डिंग्स वगैरह बनवाने में उनको लगा सकते। बहरहाल अब देखना होगा कि डीएवीवी प्रबंधन छात्रों की समस्याओं का समाधान कैसे करता है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।